का सारा गेम, सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग का। हमारे मन की प्रोग्रामिंग जिस तरीके की होगी, हम अपनी जिंदगी में उस तरीके के बनते हैं। हम लोग इसको भली भांति ट्रेनिंग में जाकर के समझते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे मन को जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जो मुझे जो लगता है खास तौर से हमारा जो मन, जो 5 ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आपने इन 5 चीजों को समझ लिया जिनसे हमारा मन प्रभावित होता है और वो चीजों को सही कर लिया, तो आप अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और मन को नियंत्रण में कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं। सबसे पहली चीज जिससे हमारा मन प्रभावित होता है वो है स्थान। स्थान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा मन प्रभावित होता है। आप देखेंगे हर स्थान का एक अपने आप में अलग अलग महत्व होता है। मंदिर का एक अलग स्थान है तो उसका एक अलग महत्व है, और वहां जाकर के हमारे अलग विचार आते हैं। आप देखेंगे जब आप सिनेमा हॉल में होते हैं, वो स्थान एक अलग है और वहां के विचार कुछ अलग और होते हैं। आप यहां तक देख सकते हैं अपने घर में अगर 3 रूम हैं, तीनों कमरों का अलग अलग आपके अंदर प्रभाव होगा। स्थान का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही ट्रेनिंग का वेन्यू होता है, हमारा प्लान का वेन्यू होता है, उसका भी एक अपने आप में महत्व है। कई लोग बोलते हैं वेन्यू पे जाके क्या करना। अरे भाई, स्थान का बहुत बड़ा महत्व है जो आपको मन को प्रभावित करने के लिए असर डालने वाला है। अगर आप पुलिया पे बैठे रहेंगे तो पुलिया वाला स्थान है और वहां वो उसी तरीके का प्रभाव डालने वाला है जिस तरीके के लोग वहां रहते हैं। तो स्थान, अपना स्थान हमेशा अच्छा रखिए जिससे आपका मन प्रभावित होगा और आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। दूसरी जो चीज है जो हमारे मन को प्रभावित करती है वो है समय। समय का भी एक अलग अलग रोल होता है। सुबह के समय में हमारे अलग विचार होते हैं, दोपहर के समय में हमारे विचार अलग होते हैं और शाम के समय में हमारे विचार अलग होते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ज्यादातर अच्छे कामों को सुबह करने के लिए बोला है। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो जिनके बारे में हमेशा बोला जाता है आप मॉर्निंग में करिए। हमेशा ये चीज बोली जाती है कि आप सुबह का जो समय होता है वो सबसे पवित्र होता है, तो समय का विशेष ध्यान रखिए। तीसरा होता है भोजन। माँ गुरु जी लोगों ने हमें 3 तरह के भोजन के बारे में बताया, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तामसिक भोजन अगर हम करेंगे तो उसके अंदर वही राक्षस वाली चीजें आने वाली है और वही दिमाग में चलेगा, खुरापात, उल्टे पुल्टे काम, कार्डिनल रूल तोड़ना, उठपटांग काम करना। भोजन का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। राजसिक भोजन होता है वो मजे ले लो.com वाला है, और सात्विक जो भोजन होता है, जो सात्विक भोजन है, इसके लिए हमेशा एक बात याद रखिए। मैंने करीबन 3 साल तक मैं जोधपुर में रहा, मैं एक ही टाइम खाना खाता था। और माँ गुरु जी लोग बोलते हैं आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। तो मेरा ये मानना है आप जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। और तीसरी जो चीज है जो हमारे हमको प्रभावित करती है वो है हमारे पूर्व संस्कार और हमारी धारणाएं। पूर्व संस्कारों में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी धारणाओं को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव धारणाएं होती हैं, साहब मैं तो गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं, मैं तो गाँव में पैदा हुआ हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। अपनी धारणाओं को बदलिए। हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने आप को गरीबी में रह करके इतिहास लिख करके दिखाया है, उन्होंने अपनी धारणा को बदला। आप भी अपनी धारणा को बदल के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और 5वां जो चीज है जो हमारे को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है वो है हमारी संगति और हमारे कार्य। किस तरीके का कार्य हम कर रहे हैं, किस तरीके की संगति में हम रह रहे हैं, वो हमारे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बोला जाता है अच्छी संगत अगर होती है तो आपके जीवन को बदल देती है। दोस्तों, संगति का इतना बड़ा महत्व है कि मुंबई में एक घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए कैंप लगा हुआ था और वहां पर देश विदेश से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अलग अलग जगह के बड़े बड़े विदेशी घोड़े आ रहे थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं पे एक गांव का देहाती हरियाणा का ताऊ अपने गधे को लेकर के पहुंच जाता है। तो अब वहां पे जो ट्रेनर था वो बोलता है ताऊ आप इस गधे को यहाँ कैंप में क्यों ले आए। तो ताऊ बोलता है कि भाई इन घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारे गधे को भी ट्रेनिंग दे दो। तो उन्होंने बोला कि ताऊ ये तो गधा है, इसको ट्रेनिंग दिला के क्या करोगे। बोले नहीं नहीं भाई ट्रेनिंग दे दो, ये भी कुछ सीख जाएगा। बोले लेकिन ताऊ आपको पता नहीं इसकी फीस बहुत ज्यादा है, आपको 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ताऊ बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप फीस भरने के लिए तैयार है तो भर्ती करा दो। और उस गधे को घोड़ों के बीच में भर्ती करा दिया और वो उन्हीं के साथ में रहता, उसकी तेल मालिश होती, उसको शैम्पू से नहलाया जाता, बढ़िया उसको चने वने खाने के लिए मिलते, उसी संगत में रह रहा था, उन्हीं के साथ में रह रहा था। अब लास्ट टाइम जब फाइनल डे था उनकी रेस हुई और रेस में ये देखना था कि कौन सा घोड़ा आज जीतेगा। तो उस रेस में उस गधे को भी खड़ा किया गया, सबकी निगाह उसी की तरफ थी कि आज ये गधा क्या कमाल करके दिखाएगा। आप दोस्तों आश्चर्य मत करिए तो उसने बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं किया, वो घोड़ों को नहीं हरा पाया, वो सबसे पीछे रह गया, सबसे फिसड्डी था।
और ट्रेनर ने आकर के बोला, देखा ताऊ, मैंने तो आपको पहले ही बोला गधा गधा ही होता है, सबसे पीछे रह गया ना। तो ताऊ ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, मेरा गधा सबसे पीछे रह गया, लेकिन आप ये भी देखिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़ों के बीच में सबसे पीछे रह गया है। जब वापस ये अपने गांव में जाएगा तो उन गधों में, जो गांव में रह रहे हैं, उन गधों में ये नंबर 1 आने वाला है। ये एक संगति का असर है।